नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। किस किस वजह से कुछ घरों में लक्ष्मी टिककर नहीं रहती, यानी क्यों धन, बरकत, शांति और खुशहाली बार बार हाथ से फिसल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। क्यों कुछ घरों में लक्ष्मी नहीं ठहरती। इंट्रो 20 सेकंड्स। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में ध्रुव प्रसाद नाम का व्यक्ति रहता था। उसका घर पहले बहुत समृद्ध था। वहां गायों की भरमार, अनाज के भंडार और सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसके घर की लक्ष्मी जैसे गायब होने लगी। व्यापार में घाटा, रोग, कलह, सब कुछ एक साथ आ गया। ध्रुव प्रसाद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। थक-हार कर वह पास के अश्वत्थ तीर्थ गया, जहां एक महान संत ऋषि वशिष्ठ तपस्या करते थे। ध्रुव प्रसाद ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे घर में पहले इतनी भरपूर लक्ष्मी थी, पर अब सब खत्म हो गया। कृपा कर बताइए, ऐसा क्यों हुआ। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, ध्रुव प्रसाद, लक्ष्मी कभी किसी के घर से यूं ही नहीं जाती। वह स्वयं प्रस्थान करती है, और इसके पीछे कारण होते हैं। ध्रुव प्रसाद ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, मेरे घर से क्यों गई। ऋषि बोले, पहला कारण, घर में कलह। हे पुत्र, तुम्हारे घर में हर दिन पति पत्नी और परिवार के लोगों में झगड़े हुए। कटु वचन और क्रोध की अग्नि ने देवी को दूर कर दिया। लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां शांति और मधुर वाणी हो। कलह उनका शत्रु है। ध्रुव प्रसाद को पत्नी पर चिल्लाने की अपनी आदत याद आ गई। वह शर्म से सिर झुका लिया। दूसरा कारण, माता पिता का अनादर। ऋषि ने आगे कहा, तुम्हारे घर में वृद्ध माता पिता के शब्दों को महत्व नहीं दिया गया। उनकी सेवा अधूरी रही। ध्यान रहे, जहां माता पिता की सेवा नहीं, वहां लक्ष्मी का वास नहीं। ध्रुव प्रसाद की आंखें भर आईं। वह सच में अपने माता पिता को समय नहीं देता था। तीसरा कारण, अशुद्धि और अव्यवस्था। तुम्हारा घर पहले स्वच्छ था, पर अब वहां कोनों में धूल, टूटी वस्तुएं और अव्यवस्था भर गई है। लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। गंदा घर देवी को दुखी करता है। चौथा कारण, असत्य और छल। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने व्यापार में कुछ बार छल भी किया। सत्य का मार्ग छोड़ा। लक्ष्मी सत्य की अधिष्ठात्री हैं। जहां असत्य हो, वहां वह क्यों टिके। ध्रुव प्रसाद को अपने 2 अधूरे सौदों का छल याद आया। वह पूरी तरह झुक गया। पांचवा कारण, अतिथि का अपमान। एक बार एक साधु तुम्हारे द्वार पर आए थे। तुमने व्यस्तता के कारण उन्हें लौटा दिया। ध्यान रहे, अतिथि देव हैं। उनका अपमान भी लक्ष्मी को दूर कर देता है। ध्रुव प्रसाद रो पड़ा। गुरुदेव, क्या मेरी गलती सुधर सकती है। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ पुत्र, लक्ष्मी कठोर नहीं, वह करुणामयी हैं। यदि तुम घर में शांति रखो, माता पिता का सम्मान करो, स्वच्छता बनाए रखो, सत्य का पालन करो, अतिथि और गरीबों की सेवा करो, तो लक्ष्मी अवश्य लौट आएंगी। ये उनके 5 चरण हैं। ध्रुव प्रसाद ने प्रण किया, आज से मेरा घर फिर सत्य, शांति और सेवा का घर होगा। और सचमुच